मैं अजय सर आपका टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने आपको अधिगम के प्रस्तावना अर्थ को बताया। उसके बाद हम आगे चलते हैं परिभाषाओं को। आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। इतने व्याख्यान में आपको समझ में आ गया होगा। तो परिभाषाएं क्या होती हैं, उन परिभाषाओं को हम देखेंगे। परिभाषाएं वो होती हैं, हम आपको बता चुके हैं। परिभाषाएं क्या होती हैं? शोध होती हैं, यानी क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो ने क्या किया था? रिसर्च किया था। किस टॉपिक पे? अधिगम के स्थानांतर। अधिगम के स्थानांतर की परिभाषा पर क्या किया था? शोध किया था। और इन्होंने क्या किया? सीखने के एक क्षेत्र में, यानी कोई कार्य एक क्षेत्र में, यानी पढ़ने के पठन पाठन में, या कोई कार्य हो, घरेलू कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, उस तरफ सीखा हुआ ज्ञान, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, राजनीतिक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, वो क्या आता है? उसी क्षेत्र में क्या होता है? काम आता है, एक्सपीरियंस आता है। तो सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित सोचने, यानी अर्जित का मतलब क्या हो गया? अर्जित किया हुआ ज्ञान। आइए हम आपको बताते हैं। सीखने के एक क्षेत्र में, यानी सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित मतलब अर्जन किया हुआ, जो क्लास 1 से लेकर के आज तक यानी टुडे, जो ज्ञान अर्जित, यानी जो आज तक व्यक्ति ने ज्ञान को अर्जित किया है, उसको सोचने, महसूस करने या कार्य करने की आदतों, कार्य करने की हैबिट। सबकी क्या होती है? हैबिट। हर व्यक्ति की कार्य करने की जो आदत होती है अलग अलग होती है। कोई स्लो काम करता है, कोई बहुत जल्दी काम करता है, कोई जल्दी एक्टिव हो जाता है, कोई बहुत स्लो होता है। तो आदतों, ज्ञान तथा कौशल, स्किल्स। ज्ञान नॉलेज से है, बालक के नॉलेज से है, और कौशल स्किल्स, जो ज्ञान होगा उसी के अनुसार कौशल क्या है? स्किल। सीखता, स्किल का मतलब हो गया सीखना, और कौशल के अनुसार कार्य को करना। कौशलों का सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कौशलों का सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना। जो ज्ञान अर्जित किया गया है वह क्या है? जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ETC इत्यादि, यानी जो ज्ञान उसने, मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ का ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान है, सम विषम की संख्याएं, वो क्या हैं? काम दे रही हैं। आगे चल करके साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक से काट थीटा, ये सब क्या हैं? आपके आगे काम दे रहा है। फिजिक्स, न्यूटन का जो गति का नियम है वो भी आपका क्या है? जो बताया गया था वह आज काम दे रहा है। इस पर शोध भी हो रहा है। केमिस्ट्री में हो गया, फिटकरी का K2SO4 जैसे सूत्र हैं, फार्मूला हैं, इन सब तमाम तरह के कैसे केमिकल बनते हैं, उनको बनाने के लिए क्या है? प्रयोगशालाएं बनी हैं, विभिन्न सरकारों ने बना के रखी है। जो लोग आयोग के माध्यम से चयन करने के लिए जाते हैं, UGC के माध्यम से उनका चयन होता है, तो साइंटिस्ट के लिए भी होता है। तो कहने का मतलब है इंग्लिश है, ETC, तो वही पूर्व ज्ञान क्या है? यह एग्जाम में काम दे रहा है। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं। कालसैनिक के अनुसार, कालसैनिक क्या कहते हैं? कालसैनिक कहते हैं कि स्थानांतरण। देखिए, इन्वर्टेड कामा को आपको क्या करेंगे? लगाना बहुत आवश्यक है, और यहाँ पे क्लोज करना बहुत आवश्यक है। देखिए, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे क्लोज होगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि इन्वर्टेड कामा को लगा करके और लास्ट में क्लोज कर देंगे, नहीं बंद करेंगे तो नंबर कट जाएगा आपका। तो
काल्पनिक स्थानांतरण पहली परिस्थिति में, यानी स्थानांतरण क्या है, ट्रांसफर, पहली परिस्थिति जैसी थी परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त ज्ञान। जैसे जिस प्रकार से बालक ने, जिस प्रकार से आपने पहले परिस्थिति में क्या किया था, ज्ञान को प्राप्त किया था, उसके बाद कुशलता, कुशलता का मतलब क्या हो गया, किस तरह से कार्य को आप करते हैं। आदत, हैबिट, हैबिट होता है, आदत, सबका आदत अलग अलग होता है। तो हैबिट, अभियोग्यताओं, कोई आदत का मतलब हो गया कोई लेफ्ट हैंड से, कोई राइट हैंड से लिखता है, तमाम तरह की आदत और भी हो सकती हैं। तो अभियोग्यताओं, अभियोग्यता का मतलब हो गया कि जो अभियोग्यता व्यक्ति की पूर्व योग्यता क्या है, जो पहले की योग्यता है वो क्या है, आज वही योग्यता क्या कर रहा है, काम दे रहा है। तो वही अभी ये योग्यता हो गया, ये अभी जो योग्यताओं का क्या है, पूर्व योग्यताएं जो है आज की योग्यताओं में काम दे रहा है, सीखने के दौरान काम दे रहा है, या अन्य क्रियाओं का क्रियाओं का मतलब हो गया करना, किस ढंग से करता है व्यक्ति, किस ढंग से बालक करता है, यानी शिक्षण काल के दौरान पहले से क्या चेंज आया कि नहीं, चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं, यही सीखना क्या है, अधिगम कहलाता है। और जो पहला ज्ञान है वह अब क्या है, अब जाकर के ज्ञान में काम देता हुआ ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र भी होता है दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है, यानी बालक का जो पूर्व ज्ञान है, जो कार्य करने के दौरान जो सीखा है, वह क्या है, आज वह इस परिस्थिति में प्रयोग काम आ रहा है। अब इस तरह से हमने क्या किया, परिभाषा को लिखा, क्रो एवं क्रो काल्पनिक हो गया। अब इसके बाद हम पीटरसन हैं, सोरेनसन हैं, हिलगार्ड है, करीब लगभग सबने ऐसी परिभाषाएं कुछ न कुछ कही हैं। तो इन परिभाषाओं को आप क्या कर सकते हैं, रट लीजिए और अपने शब्दों में इसको लिखिए, इनका नाम लिखिए और अपने शब्दों में लिखिए कि क्या इन्होंने कहा है। अब ये नहीं कि मतलब जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही हम लिखें, कोशिश कीजिए, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अब इन्होंने क्या कहा है उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और नाम रहेगा इनका। ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं,